लिए आज बात करते हैं अमेरिका के इतिहास की सबसे रहस्यमयी और अनसुलझी पहेलियों में से एक की। ये कहानी है डीबी कूपर की। सोचिए, कोई एक प्लेन हाईजैक करे, तूफानी रात में पैराशूट से कूद जाए और फिर गायब, हमेशा के लिए। ये वो सवाल है जो पिछले 50 सालों से जांचकर्ताओं और आम लोगों सबको परेशान कर रहा है। तो आइए इस रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। ये बात है 1971 की। थैंक्सगिविंग से ठीक एक शाम पहले की। एक बिल्कुल रूटीन फ्लाइट थी। लोग छुट्टियों के मूड में थे। किसी को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि ये सफर इतिहास में दर्ज होने वाला था। और फिर सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। देखिए, 2:50 पर वो प्लेन में चढ़ा। ठीक 10 मिनट बाद उसने एक फ्लाइट अटेंडेंट को एक नोट पकड़ा दिया और बस 2 घंटे के अंदर अंदर पूरा का पूरा प्लेन उसके कंट्रोल में था। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो था उसका बर्ताव। वो बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था, एकदम शांत। उसने तो बॉरबॉन और सोडा ऑर्डर किया, सिगरेट सुलगाई, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो, जैसे ये कोई आम सफर हो। मतलब साफ था, ये कोई नौसिखिया अपराधी नहीं था, बल्कि कोई ऐसा था जिसने सब कुछ पहले से सोच रखा था। और बस इन्हीं कुछ शब्दों ने अमेरिका की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक को जन्म दिया। फ्लाइट अटेंडेंट को तो पहले लगा कि शायद वो अपना फोन नंबर दे रहा है, लेकिन जब उसने जोर देकर कहा, तब उस नोट की असलियत सामने आई। तो प्लेन सिएटल में लैंड कर गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में ये तो कूपर के हैरत अंगेज फरारी के प्लान का बस पहला हिस्सा था। उसने मांगे पूरे $2 लाख, वो भी $20 के नोटों में। आज के हिसाब से देखें तो ये रकम $1.5 मिलियन से भी ज्यादा बनती है। अधिकारियों के पास उसकी बात मानने के सिवा कोई और रास्ता था ही नहीं। तो आनन फानन में पैसे जमा किए गए और प्लेन तक पहुंचाए गए। जैसे ही पैसा और पैराशूट उसके हाथ लगे, कूपर ने पायलट को फिर से उड़ान भरने को कहा, लेकिन इस बार कुछ शर्तों के साथ। एक खास ऊंचाई और एक खास स्पीड पर। और फिर 10,000 फीट की ऊंचाई से उसने छलांग लगा दी। जरा सोचिए, ये कोई मामूली जंप नहीं थी। घना अंधेरा, भयंकर तूफान और तापमान -50 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब हड्डियां जमा देने वाली ठंड। ऐसी खतरनाक हालत में क्या कोई बच सकता है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो जैसे ही ये साफ हुआ कि कूपर प्लेन से कूद चुका है, अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशंस में से एक की शुरुआत हुई। FBI ने इस केस को कोड नेम दिया नॉरजैक, नॉर्थ वेस्ट हाईजैकिंग। उन्होंने हर एक सुराग, हर एक छोटी से छोटी कड़ी को खंगाला। बस एक ही उम्मीद थी कि वो उस आदमी की पहचान कर सकें जो सचमुच हवा में गायब हो गया था। और खोजबीन भी कोई मामूली नहीं थी। जमीन पर सैनिक छानबीन कर रहे थे, आसमान में मिलिट्री एयरक्राफ्ट गश्त लगा रहे थे, और तो और लेक मर्विन की गहराइयों में एक पनडुब्बी तक उतार दी गई थी। फिरौती वाले नोटों के सीरियल नंबर देश के हर बैंक तक पहुंचा दिए गए थे। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी सालों तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। ना पैराशूट, ना कोई बॉडी और ना ही पैसों का कोई सुराग। ऐसा लगा मानो डीबी कूपर जमीन निगल गई हो या आसमान खा गया हो। अब FBI के हाथ में था क्या? कुछ छोटी मोटी बातें, जैसे उसका हुलिया कैसा था, वो कौन सी सिगरेट पीता था। लेकिन जो बड़े सवाल थे वो जस के तस थे। उसका असली नाम क्या था? उसने ये सब क्यों किया? और सबसे बड़ा सवाल, वो है कहां? जिंदा भी है या नहीं? और फिर पूरे 9 साल बाद जब सब उम्मीद छोड़ चुके थे, अचानक एक सुराग मिला। एक छोटा बच्चा नदी किनारे खेल रहा था कि उसे $20 के नोटों की एक गली सड़ी गड्डी मिली। जब सीरियल नंबर मिलाए गए तो सब चौंक गए। ये वही फिरौती के पैसे थे। लेकिन इस खोज ने जवाब देने के बजाय और भी ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। और जब किसी केस में कोई ठोस जवाब नहीं मिलता तो क्या होता है? वो कहानियों और किस्सों का हिस्सा बन जाता है। डीबी कूपर के कहानी के साथ भी यही हुआ। वो एक क्रिमिनल केस से बढ़कर एक अमेरिकन लेजेंड बन गया। एक ऐसा एंटी हीरो जिसने पूरे सिस्टम को चकमा दिया और गायब हो गया। अब जाहिर है, थ्योरीज तो बहुत सारी हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वो रिचर्ड मकॉय नाम का एक स्काई डाइवर था जिसने कुछ महीने बाद ठीक वैसी ही एक और हाईजैकिंग की थी। एक थ्योरी ये भी है कि इतनी खतरनाक छलांग में उसका बचना नामुमकिन था। लेकिन अगर वो बच नहीं पाया तो उसकी बॉडी कभी मिली क्यों नहीं? और इसी सवाल से एक और थ्योरी निकलती है कि शायद वो बच निकला था। पूरे 45 साल तक जांच चली और फिर FBI ने भी एक तरह से हार मान ली।
2016 में उन्होंने ऑफिशियली ऐलान कर दिया कि अब वो इस केस पर एक्टिवली काम नहीं करेंगे। और इसी के साथ ये अमेरिका का इकलौता अनसुलझा प्लेन हाईजैकिंग का केस बन गया। तो घूम फिरकर हम वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। क्या ये एक परफेक्ट क्राइम था? क्या डीबी कूपर वो पैसे लेकर कहीं एक नई जिंदगी जी रहा है, या फिर ये एक जानलेवा गलती थी और उसकी कहानी उसी तूफानी रात को उन जंगलों में कहीं खत्म हो गई? शायद इसका सच हमें कभी पता ही ना चले।